ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। ब्राह्मण महिलाओं के खिलाफ आईएएस संतोष वर्मा के कथित आपत्तिजनक बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। ब्राह्मण समाज की महिलाएं इस बयान से आक्रोशित होकर आज सिविल लाइन थाने पहुंची और जोरदार विरोध दर्ज कराया। उनका आरोप है कि बयान में ब्राह्मण स्त्री समाज का अपमान किया गया है और अश्लीलता की हद पार की गई है, जो किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। महिलाओं ने थाने का घेराव कर नारेबाजी करते हुए आरोप अफसर के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की और कहा कि ऐसे बयान समाज में वैमनस्य फैलाते हैं और महिला सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर आईएएस अधिकारी पर कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है तथा साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। महिलाओं का कहना है कि प्रशासन को इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए जल्द जांच पूरी कर दोषी के खिलाफ उदाहरणीय कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति किसी समाज या महिलाओं के सम्मान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो। हम लोग छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज से आए हुए हैं और जो संतोष वर्मा जो आईएएस है, उन्होंने पूरे नारी समाज का अपमान किया है। सिर्फ ब्राह्मण महिला का ही नहीं, संपूर्ण नारी समाज का अपमान किया है। और जैसे एट्रोसिटी एक्ट में प्रावधान है कि उनको जाति सूचक गालियां देने पे अंदर हो जाते हैं, ऐसे ही इनको भी अंदर किया जाना चाहिए और जब तक कोर्ट का आदेश ना हो जाए उसे बरी नहीं किया जाना चाहिए। इतने बड़े अधिकारी ने हमारे समाज की महिलाओं के बारे में इस प्रकार के अपशब्द बोल के हम सब पूरे महिला वर्ग का बहुत ही अपमान किया है। हम सब आज थाने में उनके विरुद्ध एफआईआर कराने आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, अब देखो इनका आश्वासन कहाँ तक सफल होता है, नहीं तो हम लोग आगे और भी भविष्य में इसके प्रति एक्शन लेंगे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा ब्राह्मण समाज बहुत ही सुसंस्कृत और संयमी है, इसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। थाना अकलतरा पुलिस ने क्रेशर प्लांट में लगी तांबा तार की बड़ी चोरी का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी और चोरी के माल के खरीदार दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी मुकेश कुमार जैन निवासी अकलतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि किरारे स्थित क्रेशर प्लांट में लगे केबल तार, सर्विस तार और तांबा तार लगभग 400 मीटर सहित क्षेत्र के अन्य 5 क्रेशर मालिकों के प्लांट में लगे कुल 1520 मीटर तांबा तार को 25-26 नवंबर की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया था। शिकायत पर थाना अकलतरा में बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि किरारी में रहने वाला पुराना आदतन चोर राजेंद्र साहू घटना वाली रात प्लांटों के आसपास घूमते देखा गया था। संदेह के आधार पर इसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने 6 अलग अलग क्रेशर प्लांटों से तार चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपी ने चोरी किए गए तांबा तार को जलाकर कटघोरा निवासी शेख रिजवान को बेचने की जानकारी दी। पूछताछ के बाद पुलिस ने रिजवान से 20 किलो जला हुआ तांबा तार बरामद किया। चोरी के रुपए से राजेंद्र ने कपड़े खरीदने और अन्य खर्च करने की बात भी कबूल की है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सक्ती जिले में स्वच्छता सामग्री खरीदी में हुए कथित घोटाले पर बड़ी और कड़ी कार्यवाही की है। विभागीय जांच में कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है, जिनमें नियमों का उल्लंघन, आवश्यक गुणवत्ता परीक्षा के बिना खरीदी तथा प्रक्रियागत पारदर्शी की कमी प्रमुख रूप से सामने आई है। इसे प्रशासन ने गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल प्रभाव से 3 विकासखंड शिक्षा अधिकारियों डबरा, जयजयपुर और मालखरौदा के अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता सामग्री खरीदी में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, न ही सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण कराया गया और न ही पारदर्शी निविदा प्रक्रिया अपनाई गई। शासन ने इसे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की श्रेणी में मानते हुए सिविल सेवा नियमों के तहत कार्यवाही की है। आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान तीनों अधिकारी जिला शिक्षा कार्यालय सक्ती में संलग्न रहेंगे और किसी भी प्रशासन निर्णय में भाग नहीं ले सकेंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं और छात्र हित से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागीय स्तर पर आगे भी जांच जारी रहेगी और यदि जरूरत पड़ी तो अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्यवाही संभव है। इस कदम को प्रशासनिक ईमानदारी और जवाबदेही की दिशा में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
माघशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन रेवती नक्षत्र में बन रहा मातंग योग व्रत और पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत से पापों का नाश होता है और दान पुण्य से पितरों को मोक्ष मिलता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती भी कहते हैं। भक्तजन गीता पाठ, भजन कीर्तन और विष्णु पूजा करते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार वैकानस नामक राजा ने इस एकादशी का व्रत रखकर उनका पुण्य अपने पितरों को समर्पित किया, जिससे वे नरक से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी कारण इसे मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी माना जाता है। व्रत पूजा विधि से सुबह स्नान कर पीले या सफेद वस्त्र पहनना, विष्णु भगवान की धूप, दीप, पुष्प, तिल, तुलसी, पंचामृत और नैवेद्य से पूजा करना, दिन भर फलाहार या निर्जला व्रत रखना, हरि नाम संकीर्तन, गीता पाठ और विष्णु सहनाम जप करना श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि जागरण के बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। 1 दिसंबर को सोमवार का एकादशी व्रत है। इस दिन मोक्षदा एकादशी है और जो मोक्षदा एकादशी मातंग या रेवती नक्षत्र है, मातंग या योग्य है। इस योग में जो एकादशी व्रत रखता है वह सारे पाप दूर हो जाता है और इस दिन दान करने से पितर को मोक्ष की प्राप्ति होता है। और इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया है और इस दिन एकादशी को गीता जयंती भी मनाया जाता है। यह पौराणिक स्थिति में जब भगवान युधिष्ठिर राजा वैख नाम के राजा हुआ, जिसके निद्रा से जागा, उस दिन ये मोक्षदा एकादशी व्रत का रखा गया है। जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त मिल सके, इसी उद्देश्य से विभिन्न संगठन रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसी क्रम में रविवार को बोलबम कांवड़िया संघ समिति तोरवा द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों ने उत्साह से भाग लिया और 50 से अधिक यूनिट रक्त संग्रह किया गया। समिति के अनुसार हर साल की तरह इस बार भी लक्ष्य अधिक से अधिक रक्त एकत्र कर अस्पतालों में होने वाली कमी को दूर करना है, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत रक्त उपलब्ध हो सके। पिछले 3 वर्षों से समिति लगातार ऐसे शिविर आयोजित कर रही है, जिससे जिले में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है। समिति सदस्यों का कहना है कि रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य है और इससे समाज में जरूरत जागरूकता भी बढ़ती है। रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपहार और प्रमाण पत्र दिए गए हैं। साथ ही आश्वासन दिया गया है कि रक्तदान करने वाले व्यक्ति को भविष्य में बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर, कवर्धा और मुंगेली में जरूरत पड़ने पर कभी भी रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। समिति का यह प्रयास समाज में मानवता और सहयोग की भावना को मजबूत करने वाला बताया गया है। वार्ड नंबर 41 तोरवा में बोलबम समिति द्वारा विगत 2 सालों से ये ब्लड डोनेट का कार्यक्रम हो रहा है। बहुत ही ब्लड यहाँ के लोग देते हैं और बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि रक्तदान सबसे महादान है। इससे हम लोगों को जान बचाने में हम मदद होती है। और इसी टाइप का कार्य यहाँ के जो युवा साथी करते हैं, प्रकाश भाई हैं, मीनू भाई, जग्गू भाई, ये बहुत ही अच्छा आयोजन की तरह इसको कराया जाता है। बोलबम सेवा समिति तोरवा वार्ड क्रमांक 41 पिछले 2 साल से हम लोग बाबा बैजनाथ धाम जाने के बाद एक सेवा समिति के माध्यम से रक्तदान महादान शिविर का आयोजन करते हैं। रक्तदान महादान सभी दानों से सबसे बड़ा दान है। बोलबम सेवा समिति तोरवा के तत्वाधान में रक्तदान का शिविर लगाया गया है और हर साल की भांति इस साल भी काफ़ी हर्ष उल्लास से सभी युवाओं में जोश है और ब्लड आकर दे रहे हैं। स्वैच्छिक रक्तदान करना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले भविष्य में बहुत ब्लड का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है, गांव वाले जो सिटी वाले समझते नहीं है कि ब्लड देने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। इससे क्या है, हमारे शरीर को एक इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। ठीक है, उससे हमारी जो क्षमता है, लेवल है, वो बढ़ते रहता है। फिर अभी तक लगभग 60 तक हुआ है और आने 5 बजे तक
100 का टारगेट है। बिलासपुर में निस्तारी रास्ते को लेकर विवाद गहरा गया है। वार्ड क्रमांक 4355 क्षेत्र में कचवाहा खटिक विकास समिति एवं स्थानीय निवासियों ने बताया कि वर्ष 2018 में बंधु मौर्य के छोटे भाई अशोक मौर्य से भूमि क्रय कर सामुदायिक भवन सहित कई मकान बनाए गए, जहां लोग शांतिपूर्वक निवास कर रहे हैं। भूमि क्रम के समय वर्ष 2008 से ही निर्विवाद रूप से 25 फुट चौड़ा निस्तारी रास्ता उपयोग में आ रहा है, जिसे बंधु मौर्य ने अपने पुराने कॉम्प्लेक्स के अंदर से गुजरते हुए निशर्त प्रदान किया था। इस संदर्भ में 8 जुलाई 2008 को एक लिखित इकरारनामा भी निष्पादित किया गया था, जिसके आधार पर वर्षों से सभी केतागढ़ और मोहल्ले वासी उसी मार्ग से आवागमन करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब जमीन विक्रेता अपने पुराने कॉम्प्लेक्स का नवीनीकरण करा रहा है और इसी दौरान वह उक्त 25 फुट चौड़े निस्तारी मार्ग को बंद करने की तैयारी में है। आरोप है कि रास्ते में हिस्से में निर्माण सामग्री जमा कराई गई थी तथा अवैध रूप से गड्ढा खोदकर दीवार खड़ी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निवासियों का कहना है कि यदि यह अवैध निर्माण पूरा हो गया तो पूरे मोहल्ले का एकमात्र निस्तारी रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे आने जाने में गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। मामले को लेकर लोगों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर निस्तारी मार्ग को सुरक्षित रखने की मांग की है। भैया दीवार को लेकर समस्या तो है ही है। यहाँ पे क्या है, आज 20 से 25 वर्ष हो गए ये रोड जो है आम रास्ता है, जिसमें यहाँ से आवागमन इस कम्प्लेक्स परिसर से होते हुए लोग बाहर निकलते थे मेन रोड में। जो ये रोड बंद होने पर यहाँ पे दीवार उठा दिया गया है, जिसमें आम लोगों को समस्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे कचवाहा समाज का भवन है, खटिक समाज का भवन है, उसमें हमेशा शादी होना, छोटा छोटा काम होना, बहुत से पर्व में पूजा पाठ होना, सब कार्यक्रम में आज बाधित हो गया है। जिसमें अभी शादी का माहौल है, जो 4 महीने से यहाँ पे एक भी शादी का कार्यक्रम नहीं हो पाया है और मोहल्ले वाले आम जन पूरा परेशान है यहाँ पे। तो क्या हुआ कि बंधु मौर्य उस समय हम लोगों को लिख के दिया था स्टाम्प में कि भाई आप लोग यहाँ से 25 फीट के रास्ते में आप लोगों को मैं दूंगा आने जाने का रास्ता अपने कम्प्लेक्स के अंदर से, ऐसा कोई भी नहीं रुकेगा। जो स्टाम्प पे लिखा पड़ी है हमारे पास में। आज दिनांक न जाने अचानक इसने दुर्गा पूजा के समय से तोड़ फोड़ की अपने दुकानों को, वहाँ कम्प्लेक्स को, तो हम समझे कि सिर्फ बना रहा होगा, टूट टाट है तो। लेकिन धीरे धीरे उसने फिर और ज़्यादा मलमा उलमा गिरा दिया, आना जाना बंधित करते गया। फिर हम लोग बोले कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अभी देख रहे हैं तो दीवार उठाना कल से चालू कर दिया। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में प्रस्तावित बॉक्साइट खदान के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा रविवार को खुलकर सामने आया। जिला प्रशासन द्वारा नर्मदापुर हाथी प्रभावित क्षेत्र कडराजा और उरंगा गांव में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के लिए लगाए गए टेंट को ग्रामीणों ने मौके पर ही उखाड़ फेंका। यह विरोध जिला पंचायत सदस्य रत्नी नाग ने नेतृत्व में किया गया, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले से चल रही खदानों ने पर्यावरण और आजीविका पर गंभीर असर डाला है और हाथियों के बढ़ते हमलों ने स्थिति और भी भयावह बना दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मांस कंपनी से जुड़े लोगों ने जनजातीय परिवारों को रात भर शराब पिलाकर जन सुनवाई में विरोध कमजोर करने की कोशिश की। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि खदान खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई तो आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। फिलहाल क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण है और प्रशासन स्थिति पर निगरानी बनाए हुई है। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।